जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की पावन कथा सुनते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महिध्वज नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करता था। राजा महिध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महिध्वज से द्वेष रखता था और उसकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महिध्वज की हत्या कर उसे जंगल में फिकवा देता है और खुद राजा बनकर राज्य करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार करना शुरू कर देता है। साथ ही महिध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक सौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने तपोबल से राजा महिध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उसकी सहायता करने की सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि सौम्य राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य धारण कर पुष्पम विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।